ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीजापुर जिले के मुश्तरक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 17 नक्सलाइट्स मारे गए। बीजापुर में जुमेरात की सुबह तकरीबन 9 बजे शुरू होने वाला एनकाउंटर आज खत्म हो गया। फौजियों की टीम चायवारदास से वापस आ रही है। बेचारी, कांकेर और मुरुडगा के जंगलात में हुए एनकाउंटर में 17 नक्सली मारे गए, जिनमें से 12 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। डीआरजी का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के डीआरजी जवानों समेत 1100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इसके अलावा कोबरा बटालियन के सीआरपीएफ जवानों ने भी इस ऑपरेशन में मदद की। एनकाउंटर का यह इलाका रियासत तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल है। दरअसल फौजी बीजापुर और तेलंगाना की सरहद पर 3 अजला के नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। जुमेरात को सिक्योरिटी एहलकारों की एक मुश्तरका टीम नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर निकली थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सफ़र को आसान बनाना हिंदुस्तान के लिए एक अहम तरजीह है और पिछले बजट में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई थी। मोदी ने कहा, हम मल्टी लेन सड़कों और हाईवेज के नेटवर्क को फैलाने में मसरूफ हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन ख्यालात का इजहार किया। गाड़ियों और नकल व हमल की सनत का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में 3 मुकामात पर मुनक़्क़द किया गया, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 15,000 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। हिंदुस्तानी ऑटोमोबाइल सनत को बेहतरीन और मुस्तकबिल के तौर पर बयान करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि ऑटो सेक्टर को रफ्तार देने के लिए बहुत से अवामिल काम कर रहे हैं। यहाँ भारत मंडपम में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो मईशत और माहौलियात को सहारा दे सके। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए ज़रूरत और ख्वाहिश दोनों की ज़रूरत होती हैं। दोनों हिंदुस्तान में जिंदा हैं। हिंदुस्तान आने वाली कई दहाइयों तक दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क बनने जा रहा है। यही नौजवान आपके गाहक हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मांग पैदा करते हैं। आपका दूसरा गाहक मुतवस्सित तबका है। एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो जीवाश्म ईंधन की दरामदात पर हमारे बिल को कम कर सकें। इसलिए आज हिंदुस्तान ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवी, हाइड्रोजन फ्यूल और बायोफ्यूल की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमा को बेंगलुरु में अमेरिकी कौंसल खाने खोलने का ऐलान करते हुए इस शहर की बढ़ती हुई अहमियत को हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में एक अहम कड़ी के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा और तालीम के शोबों में एक अहम संग मेल है। डॉक्टर जयशंकर ने रोशनी डाली कि बेंगलुरु के मुस्तकिल अमेरिकी सिफारती मौजूदगी के देरीना मुतालबे पर मुकामी नुमाइंदों, अरकान पार्लियामेंट और शहरियों ने मुसलसल आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि इस तरक्की की रफ्तार खासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के पेश नज़र तेज़ हुई है। उन्होंने तबसरा किया कि बेंगलुरु की अहमियत नाकाबिल तर्दीद है और इस काउंसलेट का इफ्तिताह आलमी सिफारतकारी में इसके बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। शहर एक तवील अरसे से अमेरिकी सिफारती मौजूदगी का मुस्तहिक है, जो अब तिजारत, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और शहरी खिदमात को आसान बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर तलबा को मेट्रो में 50% छूट देने की दरख्वास्त की है। केजरीवाल ने मोदी को एक ख़त लिखा, उसमें कहा कि मैं ये ख़त दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के तलबा से मुतालिक एक अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए लिख रहा हूँ। दिल्ली के तलबा अपने स्कूलों और कॉलेजों का सफ़र करने के लिए ज़्यादातर मेट्रो पर इन्हिसार करते हैं। तलबा पर माली बोझ को कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में तलबा को 50% रियायत फराहम करने की तजवीज़ पेश करता हूँ। दिल्ली मेट्रो दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान 50-50% ताउन का प्रोजेक्ट है, इसलिए दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को इस पर आधा खर्च बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से हम तलबा के लिए बस का सफ़र मुकम्मल तौर पर मुफ्त करने का मंसूबा बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक करेंगे। कांग्रेस की लीडर और कालकाजी असेंबली हल्के से उम्मीदवार अलका लांबा ने वज़ीर आला आतिशी के शराब पॉलिसी से मुतालिक उनके बयान पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि बदउनवान और आर्जी वज़ीर आला दोबारा शराब पॉलिसी लाना चाहती हैं। लांबा ने शराब की बोतल बेचते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा,
आम आदमी पार्टी ने नौजवान नस्ल को नशे में ढकेलते हुए शराब पीने की उम्र को 25 से 21 साल करके सही काम किया। उन्होंने कहा कि क्या मेरी दहली वाले भी यही चाहते हैं? ये अफसोसनाक और तशवीशनाक भी हैं कि एक खातून वज़ीर आला एहतजाज करने की बजाय धोखेबाज अरविंद केजरीवाल के दबाव में कठपुतली बनकर ये कह रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कालकाजी सीट पर लांबा आतिशी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर रमेश बिधोड़ी आमने सामने हैं। पुणे नासिक हाईवे पर नारायण गांव के करीब एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे के नतीजे में 9 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा तकरीबन 10 बजे के करीब नारगांव के नज़दीक पेश आया। एक आयशिया टेम्पो ने पीछे से मुसाफिरों से भरी एक मैक्स ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद रिक्शा सामने सड़क के किनारे रोकी हुई एक एसटी बस से टकरा गया। इस हादसे में 9 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 खवातीन, 4 मर्द और 1 बच्चा शामिल हैं। 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंची और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरकान, फिल्म अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हिमाचल प्रदेश के मंडी से रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत की अदाकारी वाली फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ जुमा को पंजाब भर में एहतजाज कर रही हैं। SGPC और दीगर सिख तंजीमों के अरकान रियासत भर के सिनेमा हॉलों के बाहर जमा हो गए हैं। ताहम फिल्म चंडीगढ़ में रिलीज हो गई है, जहां कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा। सिख तंजीमों के एहतजाज के पेश नज़र अमृतसर में PVR सूरज चंद्रा तारा सिनेमा के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पटियाला, लुधियाना और मोहाली वगैरह में भी एहतजाज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पैरा आर्चर राकेश कुमार को मौके अर्जुन अवार्ड से सरफराज करने पर मुबारकबाद पेश की हैं। उन्होंने कहा कि राकेश ने जम्मू कश्मीर और कौम का सर बेपनाह फ़ख्र बुलंद किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासती से ताल्लुक़ रखने वाले पैरा आर्चर राकेश कुमार को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया। उन्हें ये अवार्ड बैनुल-अक़वामी मुकाबलों बशमूल साल 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक्स में उनका तारीख़ी कांसे का तमगा जीतना, जहां उसने श्तेल देवी के साथ मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन 3 अंदाजी इवेंट में शिरकत की थी, में उनकी शानदार कामयाबियों के एतराफ़ में इन्हें दिया गया है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB से SP अब्दुल वाहिद को हटाने से इंसाफ और एहतसाब के लिए हुकूमत के आज़्म पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा इससे करप्ट और ताकतवर के दरमियान कट जोड़ बेनकाब हो जाता है। साबिक़ वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमा को एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो से अब्दुल वाहिद और उनके साथियों को हटाना बदउनवानी को चैलेंज करने वाले अहलकारों को दरपेश खतरात को उजागर करता है। उनका कहना है इससे करप्ट और ताकतवर के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो जाता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पोस्ट में कहा विसल बिलोर को सजा देने की इस कार्रवाई ने करप्शन की तहकीकात की आड़ में कश्मीरियों की जायदादों पर छापे मारने के लिए ACB समेत मुख्तलिफ एजेंसियों को इस्तेमाल करने के पीछे हुकूमत के हकीकी इदारों को मुनकशिफ कर दिया है। बटनूर तराल कश्मीर में अस्पताल की नई तामीरशुदा इमारत, जिसे हाल ही में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम दिया गया है, में सहूलियात के फुकदान की वजह से मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक नौ तामीरशुदा ढांचा होने के बावजूद ये सहूलत उन्हीं महदूद वसाइल के साथ काम करती हैं जो पहले सब हेल्थ सेंटर में दस्तियाब थे। मुकामी लोगों का कहना था कि उन्होंने नई इमारत की तामीर के लिए ज़मीन इस उम्मीद के साथ अतिया की है कि इससे इलाके में सेहत की देखभाल की खिदमात में बेहतरी आएगी। ताहम इनका दावा है कि सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है और इस सहूलत में अब भी ज़रूरी तिब्बी खिदमात और लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब अमले की कमी है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि न्यू टाइप PSC को सेहत की देखभाल की ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता किया जाए और लोगों की मौसर तरीके से खिदमत करने के लिए एक मुनासिब स्टाफ फराहम किया जाए। हमारा मसला यहाँ पे आज से तकरीबन 7 साल पहले यहाँ पे लोगों ने ज़मीन जो है डोनेट की थी एक हॉस्पिटल के लिए, जो कि पहले सब सेंटर एज ए सब सेंटर काम कर रहा था।
तो उसके बाद एश्योरेंस दी गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे आपका अपग्रेडेड हॉस्पिटल होगा, जिसके लिए ज़मीन की दरकार है। तो वॉलंटरली कुछ लोग जो है बाशिंदे सामने आए, उन्होंने यहाँ पे लैंड डोनेट किया और उसके बाद फ़ौरन बाद हॉस्पिटल का जो काम है वो स्टार्ट हुआ। और बिल्डिंग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हुई। तथ बजाय सहूलियत वात मामूली इंजेक्शन पेवान कर तक त्राल ये इंतजाम ये लड़की जोड़ा तिमन इंतजाम अत मगर बकाया कहें अस गई परेशान अस दो जमीन अमे खुद अस दो हूँ ये अस वात सहूलियत ये मामूली इंजेक्शन पे कर पेवान त्राल गन जनाब यह गो अपग्रेड यह अपग्रेड कहें 5-10 नफर ये कहें ये 2 नफर इन पान इंतजाम यह चलान यूद इंतजाम चलान अस वातान फायदे कह अम खुद दिसो आव न फायदे कह अपील यह गोस गन अपग्रेड। हमारा मसला पुलिस ने श्रीनगर में चोरी के एक मामले को 24 घंटों के अंदर ही हल करके मुलजिमा को गिरफ्तार और माली मसरूक़ात बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन शाला टैंक को ऐमन अख्जर दुख्तर पीरजादा अख्जर हुसैन साकिन उमराबाद श्रीनगर की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें बताया गया है कि 15 और 16 जनवरी 2025 के दरमियानी शब कुछ नामालूम चोर उसके रिहायशी मकान में दाखिल हुए, जबकि उसकी वालिदा और वालिद उम्रा की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर थे और कुछ जेवरात चोरी करके ले गए। उन्होंने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन शाला टैंक में मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास से मुआहदा हो गया है, कल काबीना में वोटिंग होगी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से सिक्योरिटी काबीना को मुआहदे पर ब्रीफिंग दी गई। हमास का इस हवाले से कहना है कि जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक तमाम मसाइल हल हो गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत इतवार को पहला यरगमाली 4 बजे रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं। 24 घंटे में 113 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हैं। हमास ने इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि जंग बंदी ऐलान के बाद फिजाई हमले इजरायली मग़वियों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। हमास के अस्करी विंग अल-अक़सा ब्रिगेडियर्स के तर्जुमान अब्दुल उबैदा का अपने बयान में कहना है कि जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इजराइल ने जिन मुकामात पर हमले किए उनमें से एक मुकाम पर खातून मग़वी भी मौजूद थी। क़तर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि इजराइल को शाम की सरहद पर वाक़ बफर जोन को फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए। जुमेरात को अल जज़ीरा ब्रॉडकास्टर ने अल सानी के हवाले से कहा है कि बफर जोन पर इजरायली कब्ज़ा एक लापरवाह कदम है और इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। नई शामी इंतज़ामिया के लीडर अहमद अल शारई ने सानी से मुलाकात के बाद कहा कि इजराइल ने शाम के साथ सरहद पर ईरान नवाज ढांचे की मौजूदगी के बहाने बफर जोन पर कब्जा कर लिया, लेकिन शाम में अपोजिशन के इख्तिदार में आने के बाद अब ये उज़्र कोई अहमियत नहीं रखता। अल जज़ीरा ने आज शारे के हवाले से कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि क़तर का एक बड़ा रोल है। अमेरिका में जनूबी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे के दौरान जंगल में लगी ज़बरदस्त आग में कम से कम 27 अफराद हलाक और 12,300 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। मुकामी अफसरान ने जुमेरात को इसकी तस्दीक की। लॉस एंजलिस में 2 बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स ने इलाके में हवाएं हल्की हो जाने से जुमेरात को भी कोशिशें जारी रखी हैं। पॉलिसिडस आग लॉस एंजलिस के इलाके में सबसे बड़ी फाल जंगल की आग में से एक है, जिसने अब तक 23,713 एकड़ रकबे को झुलसा दिया है। 7 जनवरी को लगने वाली आग पर 22% काबू पा लिया गया है। ये एक दिन पहले 17% था। पाकिस्तान की एक अदालत ने जुमा को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इमरान खान की अल क़ादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और बदउनवानी से मुताल्लिक़ मामले में बिल तरतीब 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अल जज़ीरा ने ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि उनकी अहलिया पर इसकी निस्फ रकम का जुर्माना आयद किया गया है। रावलपिंडी की
अदियाला जेल से चलने वाली एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपना फैसला महफूज रखा था और इसे 3 बार मौखिर करने के बाद आज सुना दिया गया। इमरान खान अगस्त 2023 से इसी जेल में बंद हैं, जबकि उनकी बीवी को अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान ने पहले दावा किया गया था कि फैसले में ताख़ीर इन पर दबाव डालने की कोशिश है। वो 13 जनवरी को अदालत में पेश नहीं हुए, जब फैसले में तीसरी बार ताख़ीर हुई थी। ये चौथा बड़ा मामला है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई गई है। चीन ने जुमा को शुमाल मगरिब में वाक़ अपने जियोक्वान सेटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से एक पाकिस्तानी सेटेलाइट को खला में छोड़ा है। PRSC-EO-1 नामी सेटेलाइट 12:07 पर बीजिंग वक्त के मुताबिक एक लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया और ये अपने मुकर्ररा करदा मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया। इस रॉकेट के साथ 2 दीगर सेटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए, जिनमें तियानलो-1 और लाइटन-1 शामिल हैं। इस लॉन्च के साथ ही लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज के तहत 556वां फ्लाइट मिशन मुकम्मल हो गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। वफ़द में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू और महकमा सनत के आला ओहदेदार और दीगर शामिल। इंटर तलबा के लिए अहम इत्तला, फीस दाखिल करने की तारीख में तोसी। सालाना इम्तिहानात की फ़ीस 25 जनवरी तक जमा करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर। 100% कर्ज माफ़ी करने से मुतालिक तहरीर करके देने पर BRS के तमाम अरकान असेंबली हो जाएंगे मुस्तफ़ी। शाहबाद में मुनक्किदा किसानों के इजलास से खिताब में KTR का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। छत्तीसगढ़ में मुश्तरक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 17 नक्सलियों की मौत। सफर को आसान बनाना हिंदुस्तान की अहम तरजीह। दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर ने बेंगलुरु में अमेरिकी कौंसल खाना खोलने का किया ऐलान। कहा, टेक्नोलॉजी, दिफा, तालीम में हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए बेंगलुरु अहम। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। मेट्रो में तलबा को 50% डिस्काउंट देने की दरख्वास्त। और हमास से हो गया मुआहदा, कल काबीना में होगी वोटिंग। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। आपका अपना मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स लाया है आपके लिए वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी शोरूम हैदराबाद टोली चौकी में, जहां आपको मिलेंगे लार्जेस्ट और खूबसूरत जेवरात जैसे गोल्ड, जेमस्टोन, अलमास, हीरे, प्लैटिनम एंड सिल्वर की अनोखी वैरायटी का बेशुमार कलेक्शन, और साथ ही पाएं HUID हॉलमार्क गोल्ड और अन्य मलबार प्रॉमिसेस के साथ आपके पैसों की सबसे बेहतरीन वैल्यू आपके पसंदीदा मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम टोली चौकी हैदराबाद में। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल,
लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.